महाराज बात समझ में आ गई, अपनी मूर्खता समझ में आ गई, लेकिन इस उलझन से निकालो तो सही। हम समझ गए कितने पानी में हैं, हम समझ गए हमारी आस्था कितनी पानी की है, लेकिन महाराज या तो पूरा डुबा दो ताकि काम खत्म हो जाए, या पूरा उबाल लो। पहले तो तुम ये समझो कि तुम मझधार में हो कि नहीं। कितने लोग मझधार में बताओ? अभी तक तुम धर्म कर रहे थे, मझधार में रह के कर रहे थे कि पार होके कर रहे थे? पूरे अधर्मात्मा हो जाते तो कोई दिक्कत नहीं थी, पूरे धर्मात्मा हो जाते तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन तुम धर्म भी कर रहे थे लेकिन बिना आस्था के कर रहे थे, क्योंकि आज जैसी तुम्हारे आस्था पर प्रश्न चिन्ह लगाया, तुम्हारे पास कोई उत्तर नहीं है। अब डामाडोल आस्था से धर्म करोगे तो सोचो, तुम डामाडोल पैसा लेकर के किसी दुकान पे जाओ तो दुकानदार भी कहता है कि नहीं है चीज, रखी तो सामने अलमारी में, वो बिक चुकी है। क्यों? तुम बार बार पैसा निकालते फिर रख लेते फिर निकालते फिर रख लेते। अब वो समझ जाता दुकानदार, ये फालतू में टाइम खोटा करने आया है, रखिए तो वो चीज़ दे दो ना, हम पैसा दे तो रहे हैं। नहीं है, बिक चुकी है वो तो। होता कि नहीं होता? ऐसे ही तुम किस दुकानदार के पास पहुंचे? परमात्मा की दुकान पे पहुंचे तुम, और परमात्मा की दुकान पर पहुंच करके तुम ऐसी डामाडोल स्थिति बनाओ, परमात्मा कह देगा ए खाली कर, नहीं है कुछ। दुनिया में सारी कंपनी के शेयर नीचे आ सकते हैं, ऊपर जा सकते हैं, लेकिन तुम सबने परमात्मा की कंपनी के शेयर खरीदे हैं, कभी नीचे जाने वाले नहीं। लेकिन जैसे तुमने शेयर बॉन्ड खरीदते वक्त कुछ डामाडोल किया, वो कंपनी कहेगी ए बाहर चल, आ गया। ऐसे बोलते, कैसे बोलते, हमें बोलना नहीं आता सुनते सुनते थोड़ा सीख जाते और आपको बता देते। जिनवाणी जैसी सामने रखती है, ये जिनवाणी गुरुदेव से तार जोड़ देती है, यहाँ से यहाँ तक ट्रांसफार्मर होता है और आप तक हम पहुँचा देते हैं। ठीक वैसे ही जो तुमने अपने घर में कलश ले जाने का मन बनाया है, वो एक ऐसा ट्रांसफार्मर तैयार कर लिया है जो जिन गुरु को तुमने याद करके कलश स्थापित करने का मन किया, जैसे ही दिवाली पर आपके घर में वो कलश पहुँचेंगे, ऐसा ट्रांसफार्मर बन जाएंगे। जैसे ही तुमने उस कलश को निमित्त बना करके चिंतन किया कि मैंने ये कलश कब लिया था, कब मन बनाया था, जब गुरु के सामने में पहुंचा था, कलश तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा। एक्टिवेट समझते? एक्टिवेट हो जाएगा। गुरु को पता चले या ना चले, वो वहीं से उस ऊर्जा को संचित करके लाया है, कनेक्शन जोड़ लेगा और आपके मन के व्यवधान को समाधान देने लायक बन जाएगा। ऐसा ट्रांसफार्मर है। ये मांगलिक इसलिए तो माने जाते हैं, केवली प्रणीत धर्म मांगलिक है कि नहीं? ये आगम तो है ही। ये मांगलिक बन गया, इसके प्रति जैसे ही नमस्कार किया, भले ही किसी ने यहाँ पर ये शास्त्र भेंट किया हो, तुरंत देखते हो आप नमस्कार करते हैं। भेंट करने वाले को आशीर्वाद बाद में, पहले ये आ गया, ये तार जोड़ेगा, मेरा गुरु से तार जोड़ेगा, इसको नमस्कार कर लिया। ऐसी वो कलश गुरु से तार जोड़ेगा आपको। और जैसे ही यहाँ पर सानिध्य में आकर के बहुत सारे फितूर तो आपके गायब हो जाते कि नहीं हो जाते? तब तो सुनने आते हो रोज, नहीं तो घर बैठ के भी सुन सकते हो, व्यवस्था कर रखी है आप लोगों ने। लेकिन वहाँ नहीं महाराज, वहाँ हम बात तो सुन लेंगे लेकिन तार नहीं जोड़ पाएंगे। इसलिए यहाँ पर हम डायरेक्ट सुनते हैं। लाइव टेलीकास्ट भले ही वहाँ हो रहा हो, लेकिन लाइव टेलीकास्ट तो ओरिजिनल यहाँ पर हो रहा है, जो हम सुनने के लिए आते हैं। वहाँ पर तो जिज्ञासा का समाधान हो पाएगा, लेकिन यहाँ पर तो समस्याएं आने के पहले ही समाधान हो जाती हैं, इसलिए हम आकर के सुनते हैं। सुन रहे हो जो जीने पे बैठे हैं और बाहर बैठ के सुन रहे हैं। कुछ लोग यहाँ भी बैठ जाते हैं और मोबाइल चालू करके सुनते रहते हैं, देखते वहाँ पर हैं, सुनते यहाँ की बात को है। होता है, ऐसे चलता रहता है, सबकी अपनी अपनी व्यवस्थाएं हैं। लेकिन उस दिन भी कहा था, कभी भी साधु के समक्ष बैठने का प्रयास करना, क्योंकि कई बार आप भावना भाते, भगवान एक बार चरण पड़ जाएं, चरण पड़ जाएं। चरण पढ़ना बहुत बड़ी बात नहीं, दृष्टि पढ़ना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि चरण तो तुम्हारे पूर्व के पुरुषार्थ से पढ़ने वाले हैं, दृष्टि तो साधु की पुरुषार्थ से पढ़ने वाले। और दृष्टि पढ़ने की संभावना है तो भी हम सामने आके ना बैठें। महाराज सामने आके बैठना तो चाहते, लेट हो जाते, फिर भर जाता है, इसलिए नहीं बैठ पाते। तो जल्दी आके बैठ जाओ।
या फिर वो बड़ा स्थान जल्दी तैयार करा लो ताकि सब पर दृष्टि पड़ने लग जाए। संभाल नहीं पाओगे। गुरुओं की ऊर्जा आप पहचानना तब शुरू करते हैं जब वो दुर्लभ हो जाती है। सुलभ होने पर नहीं समझ पाते। आपसे सहजता से बात कर लेते हैं, आपसे आपके लिए अलग से बात कर लेते हैं तो कई बार समझते हैं महाराज तो कर लेते हैं बात। जिस दिन बात करना बंद कर देंगे ना, तब तुम्हें बात की भी कीमत समझ में आएगी और दृष्टि की कीमत भी समझ में आएगी। कोरोना काल में सोचो, टीवी पे भी दर्शन होते थे, पुराने दर्शन होते थे, उसको देख करके भी ऐसी विशुद्धि बढ़ती थी जैसे साक्षात भगवान बैठे हो। 2 ही वर्ष हुए कोरोना को गए हुए और तुमने इस दुर्लभता को इतना सुलभ बना लिया। जिसको समय दिया गया है 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, जो भी आप कलश के भाव लेकर के आए थे, वो कलश और दान के लिए समय नहीं दिया गया है। तुम्हारे अंदर उस ऊर्जा के अवदान के लिए समर्पण दिया गया है जो तुम नहीं पहचान पा रहे थे, गुरु ने पहचान ली और तुम्हारी सोई हुई ऊर्जा तुमने ही प्रकट कर ली। जिसको जैसा आशीर्वाद दिया गया है वो उस आशीर्वाद का हकदार था। अभी सिर्फ उसकी उस आशीर्वाद के हकदार की इतनी ही मात्र लेवल बताई गई है, तुम इससे भी बड़े हकदार हो, ये तुरंत तुम्हारे अंदर ऊर्जा भेज दी गई है। कांपना नहीं, कर्म परीक्षा करे, घबराना नहीं। महाराज वो तो हम ठीक कर लेंगे, पहले आपने जो प्रश्न किया उसका उत्तर तो दे दो। हमारे जीवन भर की आस्था पे आपने प्रश्न चिन्ह लगा दिया और समय पूरा होने को है। महाराज आज भले ही थोड़ी सी देर हो जाए, अभी तो 10 मिनट बाकी, चिंता मत करना, 9:20 हुए अभी, भले आज देर हो जाए लेकिन इस प्रश्न को पूरा कर देना। ऐसे 2-4 प्रश्न और कर दें तो महाराज हम सबके 50 प्रश्न के उत्तर आप जिज्ञासा समाधान में दे देते हो, लेकिन आपका एक प्रश्न हम सैकड़ों व्यक्ति, हजारों व्यक्ति मिलकर भी नहीं खोज पा रहे। अच्छा, एक दिन का समय दे दें, कल बता देना आप लोग उत्तर इसका। महाराज भूख खत्म हो जाएगी, नींद खत्म हो जाएगी और दिन भर यही चलता रहेगा। काय को पिसे, काय को भगवान को घिसा। जब धर्म जो किया वो कर्मों के बीच में नहीं आएगा तो काय को करते रहे धर्म? क्यों? सफेद सफेद धोती दुपट्टे पहन करके आते, अच्छा तिलक लगाते, इतने अच्छे उज्जवल भाव करते, मन में विशुद्धि बढ़ाते, इतना धर्म कमाया, शुभ पुण्य, कितना पुण्य कमाया और आज सारे पुण्य पर फारी फेर दिया महाराज ने। ऐसा पता होता तो हम 11 जुलाई के पहले ही उनको बोलते महाराज एक रास्ता अशोकनगर भी जाता है। हाँ सही बात है, अरे क्यों नहीं जाता? अभी भी जाता है, सीमा में हमें बहुत कुछ रख रखा है, लेकिन तुम लोग अपनी सीमा में हो इसलिए हम अपनी सीमा बना के रखेंगे। जिस दिन तुमने अपनी सीमा पार की, हमारी तो सीमा पर्याप्त है। हाँ, इसलिए कर्म तुम्हारी सीमा को पार करने की परीक्षा कर रहा, उसको बोल देना ए सीमा में रहे, हमारे महाराज अभी सीमा में हैं। अरे ये दिन वो थोड़े से सीमा बताने लग गए ना तो तेरी तो छुट्टी हो ही जाएगी। महाराज अब देर मत करो, अब बता दो, अब तो बिल्कुल धड़कनें ऊपर नीचे हो रही, थोड़ी और हो जाएं, क्योंकि जितनी तेज प्यास लगेगी तब एक बूंद भी दे दिया जाएगा तो तृप्ति आ जाएगी। और बिना प्यास के दे दिया, घड़ों घड़ों पिलाया। महाराज ऐसी प्यास यदि पहले लगवाते तो बात अलग थी, आज लगाई आपने प्यास, पहले तो बिना प्यास की पिलाते चले गए। क्यों? कुर्सी वालों, जमीन वालों सबसे कह रहे हैं, स्टूल वालों, कौन सा टेस्ट है भगवान जाने। दो ना उत्तर भाई, दो, कब से हम प्रश्न कर रहे हैं। है कोई एक कार खड़ा होकर बोल सके ऐसा? तो सुनो, कर्म का न्याय भी अटल है तो धर्म का न्याय भी अटल है। अभी क्या सुन लिया आपने? तुम कई बार बोल चुके, तकाई की ताली बजा दी। जब दोनों न्याय अटल हैं तो हमें तो महाराज अब कर्म तो कर चुके और धर्म हमें करना बाकी है। और जब कर्म अपना न्याय देगा और धर्म उसके बीच में आएगा नहीं, क्योंकि अन्यायी घोषित हो जाएगा उस मजिस्ट्रेट की तरह, तो बस इतनी सी बता दो कल से हम धर्म करें कि नहीं करें। इतना भी कहने के बाद तुमसे हम कहें कि तुम करो कि नहीं करो, बंद कर दो ना, क्या दिक्कत है?
ताकि अच्छे से कर्म ही करते जाओ, फिर अच्छे कर्म करने लग जाओगे। फिर काहे कि धर्म के इतना माथा पच्ची करते, सुबह से नहाते, चिक चिक करते हुए करते, वो करते, होता कि नहीं होता? अब आज से जो धर्म, शांति धारा, पूजन, अभिषेक, स्वाध्याय, प्रवचन जो कर रहे हो, खुद को सामर्थ्यवान बनाने के लिए कर रहे हो, ना कि हम कर्मों को परास्त करने के लिए। कर्म तो परास्त अपने आप हो ही जाएगा जब उससे ज्यादा सामर्थ्यवान उसके सामने दिख जाएगा। तो ये तो फिर दीनहीन पहले बने थे, अब फिर बन जाओ। भगवान ऐसा कर देना, भगवान महाराज बोलते तो ऐसे ही हैं, तुम मिन में व्याकुल भयो जैसे जल मिन मीन। बोलना इसलिए पड़ता है कहीं तुम्हें अपनी इस सामर्थ्य पर अभिमान ना आ जाए कि मैं ही कर्म कर सकता हूं और मैं ही कर्मों को ठीक ठाक कर सकता हूं। ये सामर्थ्य आत्मविश्वास के रूप में आए तो कोई बात नहीं, अभिमान के रूप में ना आ जाए। इसलिए हम अपने पूरे पुरुषार्थ का आरोप भगवान पे लगा देते हैं, भगवान आपने ही सब कुछ किया है। वो एक ऐसी डस्टबिन बन जाते हैं जिसमें हम अपने कसायों का कचरा फेंक करके और अपने आप को साफ सुथरा कर लेते हैं। बताओ भगवान क्या है, डस्टबिन की नहीं? महाराज ऐसा कहते भगवान को? हाँ, भक्त क्या नहीं कहता, भक्त ये कहता, अरे भगवान आप तो कायर हो। हाँ, भगवान आप तो कायर हो, जो संसार के इतने कष्टों से भाग गए और वैरागी बन गए। हम देखो कितने बहादुर हैं, जो संसार में ही हैं, कष्ट भी भोग रहे, कष्ट और बढ़ा रहे और झेलने के लिए वहीं बैठे रह रहे। ऐसा एक भजन आता है, कायर तो कि भोंदू तक कहा भगवान को, ये भोंदू भगवान। भक्ति तो भक्ति है। ऐसा ही धर्म काय के लिए कर रहे, खुद को सामर्थ्यवान बनाने के लिए कर रहे, ताकि कर्म 2 की बजाय 10 गुनी उंगलियां भी लेकर के आ जाए, तो कर्म हमारी सेवा करके चले जाए, तो हम धर्म को भी अन्यायी नहीं मानेंगे और कर्मों के न्याय के बीच में भी उसको आड़े नहीं आने देंगे। और फिर जब धर्म ऐसा करने लग जाते हैं तो हमारा धर्म ही एक सत्कर्म बन जाता है, धर्म ही सत्कर्म बन जाता है। ऐसे ही बार बार परीक्षाएं आपकी होंगी, कुछ दिन होंगी, धैर्य रखना। आपके परिवार के लिए वो कई बार टेंशन कराने के लिए भी कारण बनेंगी, उनको संभालते रहना। कह देना हमने अपने आप को सामर्थ्यवान बनाया है, बल्कि सामर्थ्य तो हमारे पास थी, आज हमने अपनी सामर्थ्य को पहचान पाया है। अरे तुमने अभी दान कितना किया, तुम तो जब सामर्थ्यवान बनोगे सब कुछ छोड़ जाओगे, शरीर छोड़ जाओगे, कर्मों का दान कर जाओगे। अभी तो तुमने सिर्फ 9 कर्म का दान किया है। तुम्हारी पूरी सामर्थ्य 9 कर्म, भाव कर्म और द्रव्य कर्म तीनों के त्याग के बाद प्रकट होने वाली है। प्रकट होगी, आएगी कहीं से नहीं। मतलब इसका मतलब है हमारे पास है, हम दबा के रखें उसको, हमारी मानसिकता ही दबा के रखी उसको। और जैसे ही मैंने उसके आवरण को परास्त किया, वो प्रकट हो गई, धक धकाती अग्नि के रूप में प्रकट हो गई। अभी अग्नि पर राख हमने डाल के रखी थी, तब तो उस राख पर चल कर के भी जा रहे थे तो अग्नि प्रतीत नहीं हो रही थी। आज हमने थोड़ी सी अग्नि अलग की है, वो उसकी ज्वाला जो हमारी स्वयं की सामर्थ्य के रूप में थी, जैसी कुछ इस ईंधन उसके संपर्क में आता है, जल जाता है, तो हम सोचते अरे ये अग्नि जलाने लग गई। काहे को जलाना चाहते हो अग्नि से? किसी वस्तु को, किसी व्यक्ति को, किसी नौकर्म को कि कर्म को? कर्म को जलाने की तुम सीख ले लो कि अग्नि की सामर्थ्य मेरे पास है, वो ध्यानाग्नि इन कर्मों को जलाने के लिए पर्याप्त है। लेकिन उस कर्म को जलाने की बजाय जब 9 कर्म से प्रभावित हम हो जाते हैं और आसपास कुछ घास फूस या कागज टुकड़े जलने लग जाते हैं, तो हम फिर ढांक देते हैं, अरे ये तो जलाती है, जलाती है। ये तो कई बार दिमाग को जलाने लग जाती है। जैसे ही हमने वो कुरेदा उसको, उसने अपनी सामर्थ्य दिखाई, तो काय जलाने लग गई, अपनी आत्मविश्वास को डिगाने लग गई। और जैसे ही आत्मविश्वास डिगा, हमने फिर ढांक दिया, नहीं करना भैया ये काम, नहीं करना ये काम। डॉक्टर जैसे ही उस फोड़े का इलाज करता है, हम बरसों से सहन करते आ रहे थे उस फोड़े को,
बार बार कराते थे, किसी ने कहा डॉक्टर के पास चले जाओ ठीक कर देगा, जैसे ही उसने दबाया लात मार दी। डॉक्टर सहन कर लेता है क्योंकि अभी 5 मिनट ये लात मारेगा, उसके बाद मेरे चरणों में गिर करके कहेगा आपने मेरे लिए निरोग कर दिया है। ऐसे ही वो बरसों का पीड़ा, बरसों का फोड़ा नासूर बन चुका था। जैसे ही गुरुओं के डॉक्टर उस पेड़ फोड़े को टच करते हैं, अरे बहुत हो गया, बहुत हो गया, बहुत हो गया। कर्म कहता है ये हम मवाद के रूप में अंदर बैठे हैं तो हमें बाहर निकलवाना चाह रहे हो, हम ऐसी पीड़ा कराएंगे कि तुम डॉक्टर को बाहर कर दोगे। लेकिन वो मवाद का कर्म जो तुम्हारे फोड़े के भीतर बैठा है, एक बार डॉक्टर के जोर से दबाने पर बाहर कर देना, हमेशा के लिए तुम स्वस्थ हो, निरोग हो जाओगे और उस डॉक्टर के पास आगे कहोगे भगवान बहुत बड़ा उपकार, अनंत कालीन मेरी मवाद को तुमने बाहर कर दिया है। लेकिन पहले तो क्या करता, पता नहीं वहाँ गए थे ऐसा करवा दिया, ऐसा करवा दिया। आप लोग नहीं कहते, आप कहीं और की बात कह रहे हैं तुम लोग अपने पर समझ जाओ। आज का प्रवचन तो कहीं और का ही है, लेकिन किसी के मन में यदि बात चल रही हो तो समझ ले तुम्हारे लिए भी है। बस अब तुम धर्म को करना भी ढंग से शुरू कर सकते हो। कर्म तो तुम करके आई हो, और अभी तक जो कर्म आप पर हावी हो रहे थे, सत्कर्म करके कर्मों की सामर्थ्य को भी ठीक ठाक समझ लोगे। उस सत्कर्म का नाम तो धर्म हो जाता है। तुम अपने धर्म के माध्यम से अपनी सामर्थ्य को भी बढ़ा लोगे। फिर तो 10 उंगलियां तो क्या, दसों व्यक्ति भी यदि तुम्हारे ऊपर करने आए, प्रेशर देने आए, तो क्या कहोगे, आज तो इतने लोगों ने भैया बत्ती करी। ये नहीं कह रहा इतने लोगों ने दबाया। कोई आता अपने पास, भैया दबे को मत दबाओ, महाराज हम पैर दबा दें, दबे को मत दबाओ। नहीं हम तो सेवा करने आए। ठीक है, आपके मन रखने के लिए भले ही 2 मिनट करा लिया, लेकिन वस्तुतः आवश्यकता नहीं। तुम्हें आवश्यकता है, इसलिए थोड़ा सा निमित्त बनने का प्रयास करना पड़ता है, ताकि तुम्हारा धर्म तुम्हें सामर्थ्यवान बना दे। आज से तुम अपने धर्म को सामर्थ्यवान बनाने के लिए कर रहे हो, नहीं, धर्म के माध्यम से खुद को सामर्थ्यवान बनाने के लिए कर रहे हो, ताकि कोई टेंशन, दबाव, कर्म की परीक्षा तुम्हें पराजित ना कर पाए, क्योंकि तुम अपराजेय साधक आचार्य विद्यासागर जी महाराज के पक्के भक्त हो। अहिंसा परमो धर्म की